Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. Good morning. We have reached to day 12 and अगर आप अभी भी continue कर रहे हैं, that means you are in discipline, you are in routine, and once you get disciplined, once you get in routine, the life becomes limitless. You will definitely achieve your goals very soon. Okay? मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ही दिनों में लाइक 2-3 डेज में हम लोग ये सीरीज़ को एंड करेंगे, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे जिस तरीके से आपको सारी चीज़ें हमेशा बताती आई हूँ ना, तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका होगा कि हमें किस तरीके से अब क्या क्या करना है, लेकिन उसको एंड करते वक्त मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि आपको उसको आगे किस तरीके से लेकर जाना है, आगे किस तरीके से कंटिन्यू करना है। ओके, चलो आज का टू डू लिस्ट देख लेते हैं। द वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स फॉर बिगिनर्स एज वेल एज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। आपको स्क्रीन पर टाइमिंग आ जाएगी। ओके, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको करना होता है किसी भी एक यूट्यूब चैनल से। डेली पीडीएफ में आपको अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ डेली वाला रीड करना होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं रीड करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट मंथ का Q&A पीडीएफ या स्टडी पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं 15 डेज करके, और इसे आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। अप्रैल मंथ के 5 डेज पहले से ही एंड कर लीजिए ताकि आपके पास रिविजन का टाइम रहे। ठीक है, और ये एक एडिशनल चीज़ आपके लिए मैं हमेशा बोल रही हूँ अब कि अब आप बिगिनर्स नहीं हैं, अब आपने अच्छे से इन चीज़ों को अगर समझ लिया है तो आप क्विजेस भी अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्विजेस आपके मल्टीपल रिविजन्स होते हैं। ठीक है, और आप जब कभी कहीं पर गलती करते हैं ना, तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है कि मैंने वो गलत किया था और उसका सही क्या होगा। ठीक है, तो क्विजेस देना मतलब अफेयर्स क्लाउड के ऐप में ही सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, डेली पीडीएफ हो या वीकली या मंथली या क्विजेस या अलग से टॉपिक बेस्ड पीडीएफ, एग्जाम बेस्ड पीडीएफ, एवरीथिंग, और वो सब प्रिंटेबल होता है। ठीक है, प्रिंट निकाल सकते हैं आप उसका। डेली वाले का प्रिंट मैं नहीं निकालती थी, मैं हमेशा मंथली वाले का प्रिंट निकालती थी। डेली वाले को मैं फ़ोन से ही या फिर लैपटॉप से एक्सेस कर लेती थी। ओके, अब देखिए एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल्स की रीडिंग आपको करनी होती है न्यूज़पेपर में से, एडिटोरियल पार्ट में से। वोकैबुलरी आप मेंटेन करेंगे 6 to 7 डिफिकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स एक जगह पर, और लास्ट डे का रिवीजन ज़रूर करेंगे। एक ये न्यू चीज़ आज से आप भी करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी बात हमेशा करते हैं लेकिन आज से आप भी करेंगे। वो क्या है कि किसी एक आर्टिकल को उठा के अपने वर्ड्स में समराइज़ करेंगे एक पैराग्राफ में। ठीक है, और स्टार्टिंग में खुद के वर्ड्स में आपको समझ में नहीं आता है तो करिएगा क्या कि आप आर्टिकल्स में से ही कुछ कुछ वर्ड्स या टर्म्स ले सकते हैं और थोड़ा बहुत खुद के वर्ड्स मिला के समराइज़ करने की कोशिश करिएगा। भले देख देख के करिए, लेकिन अभी स्टार्ट करिएगा ताकि आपके पास खुद के एक सेल्फ नोट्स हों एट द टाइम व्हेन यू गो टू राइट डिस्क्रिप्टिव, व्हेन यू गो टू अटेंड द इंटरव्यू। आपके पास खुद के सेल्फ नोट्स हों, बिकॉज करंट टॉपिक्स पे ही मैक्सिमम जो है ऐसे के टॉपिक्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं एवरेज चैप्टर के लेक्चर्स आज आपको देखने हैं। करियर डिफाइनर पे जाइएगा। इस टाइप के जो टॉपिक्स है ना, एक सिंगल वीडियो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक्स बता दिए जाते हैं, उस टाइप की वीडियो डली हुई है। आप एवरेज का लेक्चर्स आज वॉच कर लीजिएगा। पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो भी जितना हो सकता है उतना करिएगा। उसके बाद लगभग 20 to 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अगर टाइम बच जाता है तो एक सेक्शनल मॉक आप ज़रूर दीजिएगा क्वांट का। कोशिश करिएगा कि टाइम बचे, अगर बचता है तो एक सेक्शनल मॉक क्वांट का ज़रूर दीजिएगा प्री लेवल का, और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिएगा कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं। ओके, उसके बाद टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स आपको रिवाइज करनी है। रीजनिंग में 1000 पजल सीरीज जो अंकुश लांबा सर की है, उसको एक सेशन को वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद 4 पजल्स खुद से बनाने की कोशिश करिएगा 10 मिनट्स में। ये आपका टारगेट है। ठीक है, और अब आपको कोशिश करनी है कि आप टारगेट में ही ये चारों पजल्स को बना सकें। कोई बात नहीं अगर 12 मिनट्स लग रहे हैं, कोई बात नहीं अगर 14 to 15 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब कोशिश करिए। अब आपको करना है, अब आप कोशिश करिए कि 10 मिनट्स में ये हो सके। ओके, 1 मेंस लेवल पजल आपको सॉल्व करना है अच्छे से, नो टाइम बाउंडेशन। आप अच्छे से मेंस लेवल के पजल्स को किसी भी सेशन से वॉच करके देख के समझ के करिए। ओके, एक सेक्शनल मॉक अगर टाइम परमिट करता है इन सबको करने के बाद विद प्रॉपर एनालिसिस। आपको ये टारगेट बेस देती हूँ ना, ये एज अ मॉक मैं आपको देती हूँ जिसके लिए आपको 10 to 15 मिनट्स दिए गए हैं। अगर आपका इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप रुक जाइए, फिर उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिए जैसे हम मॉक की करते हैं कि आखिर ये पजल मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ से मैं इस टाइप के पजल्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एनालाइज करिए और ताकि आप नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करें। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो एक सेक्शनल मॉक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है ना वो कवर होते रहें और सारी चीज़ें हम टाइमर के साथ करना जल्दी सीखें। ओके, इंग्लिश में आपको 2 सेक्शनल मॉक देना है, और मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में। इंग्लिश को लेकर मैं एक सेशन अभी बहुत जल्द बनाने वाली हूँ जहाँ पर हम खुद से मॉक को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से रियल एग्जामिनेशन में सॉल्व किया जाता है। ओके, फ्रेजेस आपको 5 लर्न करने हैं और एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चंस करने हैं। जो भी न्यू रूल्स आपके सामने आते हैं उनको नोट डाउन करना मत भूलिएगा। लास्टली मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस, अपने मार्क्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है,
ESIC UDC का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आपने दिया होगा तो उसका मेंस का मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नहीं भी दिया होगा तो इसको सेव करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने बोलती हूँ या मेंस लेवल के मॉक टेस्ट देने बोलती हूँ तो आपके पास अवेलेबल रहे वो, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा। ओके, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, द फर्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स। डेली आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से एक वीडियो देखनी होती है, वो जो आप देख ही रहे हैं। डेली PDF और डेली क्विज, इनको बिल्कुल कभी स्किप मत करिएगा, ठीक है। ये आपको करना ही है। लास्ट मंथ का 15 पेजेस मंथली Q&A PDF या स्टडी PDF आप पढ़ ही रहे हैं, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट हमको करना है। ओके, एडिटोरियल में आते हैं। 2 आर्टिकल्स हमको रीड करनी होती है, वोकैबुलरी मेंटेन करनी है, लास्ट डे का रिविजन करना है और एक आर्टिकल को खुद के वर्ड्स में समराइज करना है। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आज आपको टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। करियर डिफाइनर चैनल पे एकदम एक बेस्ट वीडियो डला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहीं से भी करिए, मैं आपको चैनल रिकमेंड इसलिए करती हूँ बिकॉज मैंने हर कुछ वहीं से किया हुआ है। ओके, रीजनिंग देखिए, यहाँ पर आपके लिए आज है टारगेट कि आपको डबल लाइनअप के सीटिंग अरेंजमेंट 4 क्वेश्चन करने हैं। अनसर्टेन पर्सन जो रो में बैठे हुए होते हैं उनकी सीटिंग अरेंजमेंट 4 क्वेश्चन करनी है। सर्कुलर अरेंजमेंट आपको 2 क्वेश्चन करना है और स्क्वायर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन करना है। एक स्टैंडर्ड टाइम आप खुद से सेट कर लीजिएगा, कितने क्वेश्चन मेरे कितने देर में हो जाने चाहिए। जैसे एक पजल हमारा 2 से 3 मिनट में बन जाना चाहिए ना प्री का, उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करके इसको एक मॉक की तरह इसको दीजिएगा। अपने पास क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर्ड रखिएगा, अच्छे से कहीं पे वीडियो में देख लीजिए, कहीं सर्च कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन पहले से रखिएगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट के रूप में इसको देकर उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिएगा कि मुझसे कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और कौन से वाले पजल में मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर टाइम परमिट करता है और आप जल्दी बना लेते हैं, ये सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी, तो फिर एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का भी दीजिएगा इफ टाइम परमिट्स। ओके, प्री लेवल का सेक्शनल मॉक। इंग्लिश में 2 सेक्शनल प्री के मॉक्स देने हैं आपको और 1 सेक्शनल मेंस का मॉक देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ESIC का जो मेंस लेवल का एग्जाम है उसका लिंक है ये। यहाँ पे आप इंग्लिश वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको आप रखिएगा अपने पास, आप अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग रजिस्टर कर सकते हैं। आपको करना ये है कि जब मैं क्वांट का मेंस लेवल का बोलूँगी तब आप फिर से क्वांट की सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ से। कभी आपको रीजनिंग का करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके यूज़ हो जाएंगे। मैं आपको फ्री मॉक्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ और यहाँ पर आपको जो मैंने ऑलरेडी प्री के मॉक्स भी फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं, IBPS PO SBI PO सबका, वहाँ से आप 2 सेक्शनल प्री के मॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। और लास्टली मॉक टेस्ट प्लस प्रॉपर एनालिसिस, अपने मार्क्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सेशंस जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं एंड बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहना है। कोई एक सेशन छूट जाता है, कोई एक डे आपका छूट गया है, कोई बात नहीं, आप फिर से वहीं से स्टार्ट कर लीजिए ना। डे 5 आपका छूट गया तो डे 6 से मत स्टार्ट करिए, डे 5 से ही स्टार्ट करिए, वहीं से अपना कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आप रैंडमली इस सेशन पे पहुंचे हैं तो माय डियर एस्पायरेंट, डे 1 से स्टार्ट करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आपको लगता है कि आपने सही तरीके से इस टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो भी आप अगेन जाकर फिर से डे 1 से फॉलो करिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ताबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।